मेरा हल्का पानीपत ग्रामीण वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जो सम्मान दिवस गोहाना के अंदर मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे को 6ठी बार श्री सनातन धर्म संगठन का प्रधान बनाया गया, जिसके बनने पर मैं सारी बरादरी और सारे संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इसमें सहयोग दिया। मैं सबका धन्यवाद। श्री सनातन धर्म संगठन ने आज मुझे चेयरमैन पद की जिम्मेवारी दी है। पहले कैश पद में संभाल रहा था, अब चेयरमैन के पद की गणमान्य मैं बनाए रखूँगा। सनातन धर्म संगठन का मैं एक सेवादार हूँ, पहले भी सेवा करता था, आगे भी सेवा करता रहूँगा। सनातन धर्म संगठन की चौधर फिर सूरज पहलवान के हाथ। वेद प्रकाश को बनाया गया चेयरमैन, दोनों पक्षों को किया गया राजी। एक कदम स्वच्छता की ओर अभियान का हुआ शुभारंभ। परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने मतलोड़ा और शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी ने शहर से की शुरुआत। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए होगा कवि सम्मेलन। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने की प्रेस वार्ता, सीएम होंगे मुख्य अतिथि। अलविदा तनाव शिविर के पंडाल में सेल्फ मोटिवेशन विषय को लेकर हुआ कार्यक्रम आयोजन। पानीपत के लोधी पार्क के सामने लगा गंदगी का ढेर। शाह मार्केट के आसपास के दुकानदार भी सफाई न होने से परेशान। स्वच्छता अभियान पखवाड़ा दिवस के अवसर पर गांव उगरा खेड़ी में भी चलाया गया स्वच्छता अभियान। आईबी कॉलेज में प्रतिभा खोज कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्रों ने की जमकर मस्ती। एसडी कॉलेज में सड़क सुरक्षा अभियान की हुई शुरुआत। 15 सितंबर से 27 सितंबर तक चलाया जाएगा अभियान। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक कदम स्वच्छता की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान की शुरुआत मतलोड़ा में परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार और शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने की। वहीं इस अभियान को पूरे देश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और गांधी जयंती के अवसर पर इस अभियान का समापन होगा। सफाई के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निगम कर्मचारी सफाई करेंगे, कूड़ा उठाएंगे। मतलोड़ा में मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि पखवाड़े के तहत हल्के में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई। स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है, जिससे सभी प्रदेशों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं। आम जो जनमानस है बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो इससे पूरे देश में संदेश आता है कि हर आदमी आज मंशा बना चुका है कि मुझे स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रखना है। तो इसलिए इनसे बात करने से पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति अपनी बीमारी समझेगा और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि
हमारा जो हिंदुस्तान है वो स्वस्थ रहे। वहीं शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी का कहना है कि पानीपत में लिफ्टिंग की बड़ी समस्या है, जल्दी ही समस्या को दूर किया जाएगा। इस मौके पर कूड़ा उठाने वाली 150 रिक्शा उपलब्ध करवाई गई। ऐसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनका सबसे सर्वप्रथम अभियान स्वच्छता अभियान रहा है, उसी के तहत 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज हमने छोटे रिक्शा जो कि कंजस्टेड एरियाज हैं पानीपत के, उनको कवर करेंगे, इस चीज़ की शुरुआत की है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था है वो JVM के काबू नहीं आ रही थी, मैं यही कहूँगी। तो हमने छोटे रिक्शा मंगवाए हैं और इस चीज़ का सारा क्रेडिट कमिश्नर साहब को और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने यहाँ की पानीपत के हालात को देखते हुए 150 रिक्शा जो हमारे कहने पे मंगवाए हैं। पानीपत लोधी पार्क के सामने लगे कूड़े के ढेर से लोगों का बुरा हाल है। वहीं शाम मार्केट के सामने मार्केट में भी कूड़े के ढेर से दुकानदारों में रोष बना हुआ है। पानीपत के सुप्रसिद्ध लोधी पार्क के सामने लगे गंदगी के ढेर से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 4 महीनों से यहां सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं आए। गंदगी का ढेर जनता की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा बनाए गए शौचालय के गेट के आगे है, जिस कारण लोग शौचालय का प्रयोग करने में भी असमर्थ हैं। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि इसके बारे में वार्ड के निवर्तमान पार्षद से भी कई बार बातचीत की, लेकिन हर बार झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। जो ये पेशाब घर बना हुआ है और यहाँ कूड़ा घर बना हुआ है, इससे यहाँ के दुकानदार बहुत परेशान हैं, जिस वजह से हम कई बार प्रशासन को भी कह चुके हैं कि यहाँ पर या तो अच्छी तरह से कूड़ा घर बनाया जाए और प्रॉपर रोज उसको उठवाया जाए। यहाँ पर इतनी गंदगी होती है, बीमारियों का जो है ना समाधान हम करने की बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे तो प्रशासन देखो इतनी सफाई अभियान चला रहा है, 15 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मोदी जी ने कितना अच्छा कार्य शुरू किया है, लेकिन हमारा पानीपत का प्रशासन जो है सोया पड़ा है, AC के नीचे नींद ले रहा है। ना तो उन्हें किसी चीज़ की पता है और ना ही कोई समझ है। जाकर पॉइंट पर देखो, सफाई कभी होती नहीं है। 5-5, 6-6 दिन इतना कूड़ा और इतनी बदबू आती है, इससे सभी दुकानदार बहुत परेशान हैं। लोधी पार्क के सामने जो पार्क बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, उसका जाने का रास्ता नहीं है। पता है सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सारा दिन बैठा ही नहीं जाता। प्रशासन से अनुरोध है कि वो या तो बाथरूम उठवा लें या कूड़ा उठवा लें, दोनों में से कोई काम तो कर ही लें। उधर शाह मार्केट के साथ लगती मार्केट में भी कई दिनों से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की शक्ल देखे कई दिन हो गए, इसी वजह से हालात दयनीय हो गए हैं। स्वच्छता का मुद्दा मैं हर बार उठाता हूँ और जैसे मौसम बदल रहा है, डेंगू भी बुरी तरह अपना प्रकोप बना रहा है, मलेरिया भी फैल चुका है, पर प्रशासन की इस तरफ कोई सुध नहीं है। आज स्वच्छता अभियान चला, पालिका यहाँ से सिर्फ 100 कदम दूर पालिका बाजार में नेता इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना स्वच्छ पालिका बाजार करवाया और यहीं से निकल कर गए हैं। क्या उनको ये गंद नहीं दिखा? 7 दिन हो गए हैं, कुत्ते के बच्चे भी यहाँ बीच में मरे पड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे, रेजिडेंशियल एरिया सारा। डॉक्टर भगवान दास के साथ ये जो गली जाती है प्रेम मंदिर की तरफ, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। इसमें इतना बुरा हाल है, अब यहाँ से जो भी निकलता है ना, मुंह पे रुमाल रख के निकलता है। छोटे छोटे बच्चे, अगर उनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी, आप अपना स्वच्छ अभियान चलाइए, पर कम से कम अपने नेताओं को, निगम को ये जरूर समझाइए कि कौन सा स्वच्छ अभियान है। वो देख रहे सारे शहर के अंदर कूड़े करकट, और पहले से 4 गुना ज्यादा ठेका हो गया, और जो काम पहले 11 लाख में होता था अब वो कम 40 लाख में है, वो भी नहीं हो रहा। इसके अंदर ऐसे है, प्रशासन के पास हमारी कई दफा सारे प्रधानों को मीटिंग भी हुई, लो जी हम ये करेंगे वो करें। आज तक जितनी दफा भी हम गए, सारी मीठी मीठी बातें मिली है, काम आज तक 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर इस सरकार ने कुछ नहीं करा, बल्कि पहले से ज्यादा गंदगी फैली है और पहले से पैसा लगाया जा रहा है। जो 4 लाख का काम था वो 40 लाख में दिया गया, तब भी काम नहीं हो रहा। फिलहाल सरकार की तरफ से सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखना ये है कि इस अभियान के तहत क्या शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हैप्पी बुधिराजा के साथ विपुल जग्गा।
आईबी कॉलेज के प्रांगण में आज प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर तरह तरह के कार्यक्रम दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। आईबी कॉलेज के प्रांगण में आज प्रतिभा खोज समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिभा खोज समारोह में बच्चों ने विभिन्न तरह की प्रस्तुतियों से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं कॉलेज की प्राचार्य मधु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में 10 सिंगिंग की, 10 डांसिंग की और 6 प्रस्तुतियां मोनो एक्टिंग की थी और इसी दौरान प्रधानाचार्य ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा भी की। आज हमारे यहाँ टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स का अंतिम दिवस है। सिंगिंग और डांसिंग कॉम्पिटिशन्स हैं। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था बच्चों का, लेकिन हमने स्क्रीनिंग करने के बाद 10 सिंगिंग के आइटम्स और 10 डांस के आइटम्स और 6 मोनो एक्टिंग के आइटम्स हमने स्टेज पर प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने इनका भरपूर आनंद लिया। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता है। 16 सितंबर को होने वाले कवि सम्मेलन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रमोद विज ने पानीपत के सभी जनता को सम्मेलन में आने की अपील की। 16 सितंबर को होने वाले कवि सम्मेलन को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रमोद विज ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत रत्न अटल जी के देहांत को कल 1 महीना पूरा होगा, जिसके उपलक्ष्य में अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष ने पानीपत की जनता से इस कवि सम्मेलन में पहुंचने के लिए निमंत्रण भी दिया। कल 16 सितंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वर्गवास हुए 1 महीना पूरा हो जाएगा और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने पानीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी ने उर्दू अकेडमी हरियाणा के सहयोग और साथ में पानीपत सांस्कृतिक मंच के सहयोग से एक कवि सम्मेलन रखा हुआ है। एक मुशायरा है जिसमें प्रांत से, बाहर के प्रांतों से भी बहुत मुशायरे के लिए बहुत कवि आ रहे हैं। एक शाम अटल जी के नाम, और ये कार्यक्रम जो है कल शाम को 6 बजे आर्या कॉलेज के ओपी सिंगला सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उसमें आएंगे और साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे और उनके साथ ही कृष्णलाल पवार जी, पानीपत ग्रामीण से हमारे विधायक भाई महिपाल ढांडा जी और शहरी से विधायिका रोहिता रेवड़ी जी इस कार्यक्रम में आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, सिर्फ असंख्य कार्यकर्ता अभी तो शहर के सभी गणमान्य सदस्य, नागरिक, सबको हमने न्योता भेजा है इस चीज के लिए। गांव उबरा खेड़ी में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा दिवस के अवसर पर पशुपालन और डेयरी विभाग में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सरपंच विजेंद्र सिंह द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना की गई और मुख्य रूप से डॉक्टर योगिता और उनके सहयोगी स्टाफ सदस्यों की प्रशंसा की। गांव के सरपंच ने बताया कि इससे पशुओं का उपचार भी चिकित्सालय में साफ सफाई से किया जा सकेगा और उन्होंने वायदा किया कि गांव में भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसी दौरान विभाग के प्रांगण में बढ़ी हुई घास को भी काट कर उसे साफ सुथरा बनाया गया। डॉक्टर योगिता ने इस अभियान में सम्मिलित सभी लोगों और सरपंच का धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में भी चिकित्सालय में सफाई का पूरा ध्यान
रखा जाएगा और कर्मचारियों को सफाई के लिए जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर विभाग के जय नारायण, अंग्रेज, राजेंद्र, कमला, सुरेश, तेजवीर ने भी विभाग में चले इस स्वच्छता अभियान में डॉक्टरों का साथ दिया। अलविदा तनाव शिविर के पंडाल में युवाओं के लिए सेल्फ मोटिवेशन के विषय को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे प्रोफेसर गौरव गोयल ने कहा कि अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ, अपने आप को बार बार कहो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कमजोर नहीं शक्तिशाली हूं। उन्होंने कहा पढ़ाई को मनोरंजन समझकर पढ़ो, ना कि बोझ समझकर। उन्होंने कहा जब किसी को आप शब्द बोलते हो तो उन शब्दों का बुरा असर पहले आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो पहले आपके कानों को सुनाई देता है। कार्यक्रम आयोजक ब्रह्म कुमारी की ओम शांति भवन संचालिका सुनीता बहन ने कहा अपने जीवन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, असफलता से शिक्षा लेकर आगे बढ़ो, लेकिन हार कभी नहीं मानो। जब भी कोई क्वेश्चन देखें और अगर आपने एक बार ये बोल दिया ये क्वेश्चन मुश्किल है, अगर ऐसे करिए हाथ को, अब कितनी बार, सिर्फ अगर एक बार आपने ये बोल दिया ये क्वेश्चन टफ है, ये चैप्टर टफ है, ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, वो तुरंत आपके लिए 100 गुना मुश्किल हो जाता है, पहाड़ खड़ा कर लेते हैं आप अपने सामने। इसलिए यदि उसको आसान बनाना है तो सबसे पहली लाइन क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन, दिस इज वेरी इजी। बोल दीजिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुस्कुराकर बोलिए, इट इज, बोलिए जरा क्या बोलेंगे, और थर्ड लाइन बोलिए, आई कैन डू इट, बोलिए जरा, आई कैन। आखिरकार सनातन धर्म संगठन की चौधर सूरज पहलवान के हाथ में आ ही गई। वहीं वेद प्रकाश को इसका चेयरमैन चुना गया। कई दिनों से चर्चा में रहा पानीपत के सनातन धर्म संगठन के प्रधान को आखिरकार सर्वसम्मति से चुन लिया गया। प्रधान के लिए दो पक्ष आमने सामने थे। शहर के गणमान्य व्यक्ति चुनाव न करवाने के पक्ष में थे। आज सर्वसम्मति से सूरज पहलवान को छठी बार प्रधान बनाया गया, वहीं वेद प्रकाश को चेयरमैन बनाया गया। संगठन में कोई विवाद ना हो, इसलिए दोनों को बराबर की शक्तियां भी दे दी गई हैं। चुनाव अधिकारी तरुण गांधी का कहना है कि विचार विमर्श के बाद दोनों को पद दिए गए हैं। पर चुनाव किसी बार भी नहीं हुआ, सर्वसम्मति से अब भी और पहले भी। अब का बरादरी ने फैसला किया है, पहले वैसे सर्वसम्मति से फैसला होता रहता था। दोनों प्रधान पद के लिए हमने सामने हो गए थे पिछले। कोई बात नहीं, दोनों का फैसला कर दिया। बरादरी ने जो फैसला किया वो मान्य है। संगठन के लिए क्या योजना है आपकी? संगठन के लिए सबसे बड़ी तो ये कि सबका सम्मान होगा, किसी को बैर द्वेष भाव से नहीं देखा जाएगा। सबको जैसे पहले थे वैसे ही संगठन में काम करेंगे। कार्यकारिणी की घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। नंबर 2, एम्बुलेंस जो कि हमारी पहले 10 रुपए चलती थी, अब 8 रुपए वेट के हिसाब से चलेगी। इन दो कैंडिडेट सूरज पहलवान जी और वेद जी, इन 15 लोगों की आज मुल्तान भवन में 4 बजे बैठक बुलाई गई थी और बैठक में सबसे पहले दोनों कैंडिडेट से पूछा गया। सबसे पहले सूरज जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी ये बरादरी के लोग बैठे हैं, जो भी फैसला करेंगे, मुझे सर माथे पर मेरे लिए सर्वमान्य होगा। उसके बाद वेद जी से पूछा गया तो वेद जी ने भी यही जवाब दिया कि जो भी बरादरी के लोग फैसला करेंगे मेरे लिए सर्वमान्य होगा। 15-13 लोगों की बैठक में केवल 10 मिनट में ये फैसला हो गया। हमारे बुजुर्ग हरिओम तायल जी ने ये सुझाव दिया कि संगठन की गतिविधियां और भी तेजी से चलती रहें, इसलिए सूरज पहलवान जी को प्रधान और वेद प्रकाश जी को चेयरमैन बनाया जाए और दोनों की पावर सेम रखी जाए। दोनों ही चेक अथॉरिटी, साइन करने की अथॉरिटी दोनों के पास होगी। कोई भी बिल पास दोनों मिलकर ही करेंगे। हर एक्टिविटीज दोनों के कलम के नीचे से ही निकलेगी। दोनों ही मिलजुल के संगठन का जिस तरह पहले काम करते हैं बढ़ चढ़कर और भी काम करेंगे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर
है आपके साथ। फोन 92533 42393।